बंगाल में बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री बयार बनकर नहीं चली। ममता बनर्जी के लिए सुनामी लेकर आई। सारे गढ़, सारी सियासी दीवारें, सारा समीकरण, सारा गुड़ा भाग सब धड़ाम हो गए। अब गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भगवा ध्वज लहरा रहा है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। बंगाल में बीजेपी की जीत रातों रात खड़े बालू की भीत पर खड़ी जीत नहीं, 50 सालों की पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के खून पसीने की जीत है। बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल एक लास्ट फ्रंटियर था। उत्तर में, केंद्रीय भारत में, पूर्वी भारत में बीजेपी जीत का झंडा फहरा चुकी थी। बंगाल वो आखिरी किला था जो पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए चुनौती बना हुआ था। 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और दीदी टाटा गुड बाय। आत्मविश्वास का यही वो बीज मंत्र था जिसने बीजेपी को ग्राउंड पर खड़ा किया। टीएमसी समर्थकों के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं को 56 इंच का सीना चौड़ा कर लड़ने की हिम्मत दी। सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले, 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। भय, भ्रष्टाचार, सत्ता का अहंकार, महिलाओं पर अत्याचार, युवाओं की बेरोजगारी, घुसपैठ, मुस्लिम तुष्टीकरण की दीदी पॉलिसी और इन सब के बीच हिंदुत्व। बीजेपी ने दीदी के लिए घेरा कस दिया। ममता दीदी, जिसने कभी 34 साल के वामपंथी शासन को उखाड़ फेंका था, उनके समर्थकों का पारंपरिक समर्थन दरक गया। ना काबा वाला गीत चला, न आंखों में बसे मदीना का सपना साकार हुआ। আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। श्लोक है अति सर्वत्र वर्जयित, यानी किसी भी चीज की अति ठीक नहीं होती। इसी अति ने दीदी का सिंहासन छीन लिया। और आमी निजे दायित्वे थाकबो। 4 तारीख 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। बंगाल विजय के लिए बीजेपी ने वोटर्स को जादू की कोई झप्पी नहीं दी। बीजेपी के पास वही मुद्दे थे: राम मंदिर, हिंदुत्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने सवाल उठाए कि बांग्ला लोग, जिनके प्रतीक दुर्गा हैं, शक्ति हैं, काली हैं, शिव हैं, वो बीजेपी के जय श्री राम से कनेक्ट नहीं करेंगे। सवाल जॉय बांग्ला बनाम बाहरी का भी उठा, लेकिन बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी वेब में टीएमसी के एसआईआर के मुद्दे की हवा निकल गई। दीदी के लक्ष्मी भंडार योजना को महिला वोटर्स ने भाव नहीं दिया। बंगाल की अस्मिता पर बीजेपी के प्रहार वाले दीदी के नैरेटिव को मतदाताओं ने खारिज कर दिया। बंगाली अस्मिता पर हिंदुत्व का वार भारी पड़ा। भ्रष्टाचार के दागों ने ममता ब्रांड सादगी वाली सफेद साड़ी को मटमैला कर दिया। जिस सीपीएम के मॉडल से लोग त्रस्त थे और ममता के हाथों में सत्ता सौंपा, ममता बनर्जी ने सत्ता में बने रहने के लिए उन्हीं तरीकों को अपना लिया। जय बांग्ला, आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे, और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। 2011 में जब ममता बनर्जी सत्ता में आई तो स्ट्रीट फाइटर के साथ आम लोगों के मसीहा के तौर पर उभरी। कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार, द्वारे सरकार जैसी योजनाओं ने सीधे महिलाओं और ग्रामीण आबादी के दिलों में जगह बनाई। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, दीदी माँ, माटी और मानोश से डिस्कनेक्ट होती गई। दीदी की नजर बंगाल की समस्या से ज्यादा दिल्ली पर टिकी रही।
दीदी भूलने लगी कि ये पब्लिक है, सब जानती है और वक्त आने पर सत्ता के मीनारे वोट की चोट से धूल में मिला देती है। तृणमूल कांग्रेस के साथ यही हुआ। बंगाल में बादल छटा, सूरज निकला और कमल खिला। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अब दुर्गा पूजा मंडप में देवी के सामने ऐसा कम्युनल गीत नहीं होगा। अब ममता दीदी जय श्री राम का नारा सुन खिंचेंगी नहीं। अब बंगाल की गलियों में जय श्री राम गूंजेगा। कोलकाता से हार्दिक दवे और आयुष सूर्यवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।